Hello, my dear students. This is Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners. आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो चैप्टर 3 हमारा आधा बचा हुआ था। ठीक है, 2 पार्ट्स में वो पहले से अपलोड किए हुए हैं और जो हाफ पार्ट और बचा हुआ है, थोड़ा सा पार्ट जो बचा हुआ है प्लस क्वेश्चन आंसर, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हम लोगों ने पिछले सेक्शन में क्या क्या पढ़ा था, पिछले सेशन में बैलेंस डाइट तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, बैलेंस डाइट तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। उससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे, टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है, और टेस्ट फॉर फैट्स और प्रोटीन्स। इसमें हम लोगों ने क्या समझा था, टेस्ट फॉर स्टार्च में मतलब जिसमें भी स्टार्च प्रेजेंट हो, ठीक है, हर एक कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, ठीक है, और लेकिन हर एक स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना। तो जो जिसमें भी स्टार्च है, जिसमें भी जो भी फूड आइटम्स में, वो उसमें अगर आयोडीन टेस्ट कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, ब्लू ब्लैक कलर में वो कन्वर्ट हो रहा था फूड, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर में। फैट्स में क्या हो रहा था, अगर हम लोग उसको रैप करके, पेपर से रैप करके कुछ फूड आइटम्स को रख रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, ऑयली पैचेस आ रहे थे, ठीक है, ऑयली पैचेस ये था। प्लस प्रोटीन को हम लोग जब इसमें 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट का डाले थे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 2 ड्रॉप्स था, और क्या था दूसरा 10 ड्रॉप्स क्या था, कॉस्टिक सोडा। तो क्या हो रहा था, वो फूड आइटम जिसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट है उस फूड आइटम्स में क्या होगा, वो वॉयलेट कलर में चेंज हो रहे थे, ठीक है। जिनमें स्टार प्रेजेंट थे वो आयोडीन टेस्ट से वो क्या हो रहे थे, ब्लू ब्लैक कलर में हो जा रहे थे। फैट्स जो थे वो ऑयली पैचेस शो कर रहे थे और प्रोटीन्स जो है वो वॉयलेट कलर शो कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन से फूड आइटम्स में कौन से कंपोनेंट्स जो है अवेलेबल है, प्रेजेंट हैं, ठीक है। और बैलेंस डाइट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यही कि एक ऐसा डाइट, अ डाइट दैट हैज़ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसमें जिसमें प्रेजेंट हो, रफेज हो, वाटर हो, और एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में भी हो, ठीक है, राइट अमाउंट में हो। और वो चीज़ आपको किस में हेल्प करेंगे, फॉर प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हमारे बॉडी का डेवलपमेंट, और यहाँ पे और भी कुछ नहीं दिया, रिप्लेनिशमेंट में, रिप्लेनिशमेंट ये सारे चीज़ों में, ठीक है, प्लस हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो सब आपका ये सब जो है ये मेजर रोल है इनके न्यूट्रिएंट्स का, रफेज का, वाटर का, ठीक है। तो अगर इसको एक डाइट में एक राइट अमाउंट में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को अगर शामिल करते हैं तो उस डाइट को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट, ठीक है, जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो और रफेज हो, वाटर हो, सब प्रॉपर अमाउंट में हो, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, ये आपका बैलेंस डाइट कहलाएगा, ठीक है। आपको मैंने पिछले क्लास में पूछा था कि आप क्या क्या अपने खाने में, अपने डाइट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हो टू मेक इट अ बैलेंस डाइट, उसको
बैलेंस बनाने के लिए, अपने डाइट को बैलेंस बनाने के लिए आप लोग क्या क्या उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। लाइक जैसे आप अगर कुछ भी खा रहे हो खाना, ठीक है, तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस डालने होंगे, फैट्स के सोर्सेस डालने होंगे, प्रोटीन्स के डालने होंगे, विटामिन्स के डालने होंगे, मिनरल्स के डालने होंगे, प्लस उसमें डाइटरी फाइबर्स होने इम्पॉर्टेंट है, और पानी, 1 गिलास पानी आप लोग ले लिए वो। तो ये सारे चीज़ अगर आपके खाने में प्रेजेंट हो तो उस तरह से हम आपका अपने खाने को बैलेंस डाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे घर में क्या होता है, दाल चावल, ठीक है, सब्जियां कुछ मिलती है, फ्रूट्स अगर ले लो, आम वगैरह रहता है वो हम लोग लेते हैं, ठीक है। और इसी सब में से फाइबर वगैरह मिलता है, किसी में विटामिन्स मिलते हैं, किसी में प्रोटीन्स मिलते हैं, फिर मिल्क वगैरह हम लोग लेते हैं, ठीक है। मिल्क में भी बहुत सारे विटामिन्स हो गए, फिर 1 ग्लास वाटर हम लोग खाने के बाद लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा बैलेंस डाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, इन दोनों में हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। एक है पोटैटो वेफर्स और रोस्टेड चना, ठीक है। इन दोनों का न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन को हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। इसमें न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं ना, कुछ भी, कोई भी फूड आइटम्स, उसमें आप पीछे में देखना, उसमें न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होता है। मतलब उसमें कितने अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ठीक है, कौन सा विटामिन वगैरह है वो, या फिर एनर्जी आपको कितना प्रोवाइड कर रहा है, डाइटरी फाइबर कितने हैं, वो सारी चीज़ आपको न्यूट्रिशन के इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है कि उस खाने में आपका कितना न्यूट्रिशन आपको मिलेगा, ठीक है, वो चीज़ दिया रहता है। तो पोटैटो वेफर और रोस्टेड चना का हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ये भी 100 ग्राम है पोटैटो वेफर्स, और जो रोस्टेड चना है वो भी 100 ग्राम लिया गया है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पोटैटो वेफर, वो है 536 किलो कैलोरीज, ठीक है। एनर्जी का यूनिट कैलोरीज होता है, ठीक है, कैलोरीज में होता है, ये किलो कैलोरीज में दिया गया है। मतलब किलो कैलोरीज मतलब 1 किलो कैलोरीज इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज, केजी नहीं, 1 kc, किलो कैलोरीज इक्वल टू 1000 कैलोरीज, ओके। जैसे 1 kg होता है ना, इक्वल टू 1000 ग्राम होता है ना, ऐसे वैसे ही 1 किलो कैलोरीज इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज, ओके। तो ये एनर्जी कितना दे रहा है, 536 किलो कैलोरीज। फैट्स कितना दे रहा है, 35 ग्राम। यहाँ एनर्जी कितना मिल रहा है, 355 कैलोरीज, ठीक है। यहाँ एनर्जी क्या है, कम मिल रहा है, ठीक है। फैट्स क्या है, इसमें कम मिल रहा है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसमें 53 ग्राम है, 53 ग्राम, और यहाँ क्या है, 58 ग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे 7 ग्राम है, यहाँ 18 ग्राम है। डाइटरी फाइबर्स की बात करें तो ये 4.8 ग्राम है, यहाँ पे 16.8 ग्राम है। मतलब इसका 4 टाइम्स अप्रॉक्सीमेट मान लो, पूरी आपका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, 4 टाइम्स पूरी नहीं होगा, लेकिन लगभग है 4 टाइम्स। 4 × 4 16 होगा ना, या पॉइंट वाला को मत देखो, ठीक है, नेग्लेक्ट करो उसको। यहाँ पे अगर देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो 7 का डबल से भी ज़्यादा है ना। 7 का डबल 14 हो गया, 14 से ज़्यादा है, मतलब 1.5 इसमें ज़्यादा है, 1.5 गुना, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 4 गुना इससे ज़्यादा डाइटरी फाइबर मिल रहा है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं, फैट्स जो है इसमें ज़्यादा मिल रहा है, फैट्स। तो इसलिए ना कहा जाता है क्या, ये सारे चीज़ खाने से क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या है, फैट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसमें देखा जाए तो फैट्स जो है वो कम है, एनर्जी इससे थोड़ा कम मिल रहा है, ठीक है।
और इसमें एनर्जी क्या है, ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि फैट्स क्या है, फैट्स जो है एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फैट्स तो एनर्जी देते हैं ना, तो इसलिए इसमें एनर्जी जो है ज़्यादा मिल रहा है, इसमें कम मिल रहा है। लेकिन हम लोग ज़्यादा प्रेफर किसको करेंगे, हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे रोस्टेड चना को, ठीक है, ना कि पोटैटो वेफर को। क्यों? क्योंकि इसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कैलोरीज में आपको मतलब इसमें एनर्जी आपको प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, प्रोटीन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है, डाइटरी फाइबर हम लोग के बॉडी को भी चाहिए होता है, तो ये सब चीज़ जो है, ये सब अमाउंट ज़्यादा है, तो इस वजह से हम लोग इस रोस्टेड चना को प्रेफर करेंगे, ना कि पोटैटो वेफर को, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन on the food packets given, which food would you choose? Okay, I am choosing roasted chana. What you will choose, you can go through, okay, but I am choosing roasted chana now. और क्यों चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि प्रोटीन का अमाउंट, डाइटरी फाइबर का अमाउंट, कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट इसमें ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे फैट कंटेंट ज़्यादा है। फैट कंटेंट ज़्यादा होने से क्या होगा, ओबेसिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, ओबेसिटी ये सब बढ़ेगा, फैट्स बढ़ेगा, तो मतलब मोटापा बढ़ रहा है ना। फैट्स हमें लेना चाहिए, लेकिन अप्रोप्रिएट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा भी लेंगे तो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए दिक्कत है इससे, ठीक है। नाउ सम फूड हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड हाई फैट कंटेंट, ठीक है। हाई कैलोरीज क्यों होता है, कैलोरीज किसका यूनिट है, एनर्जी का, मतलब हाई एनर्जी है। क्यों है, हाई शुगर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और फैट का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो शुगर भी हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और फैट भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। फैट से ओबेसिटी होगा, शुगर से डायबिटीज़ हो सकता है ना। और क्या है, मोर ओवर दे कंटेन्स लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स, और ये सब चीज़ हमें मिलना चाहिए ज़्यादा अमाउंट में, तो ये सब उसमें क्या है, कम अमाउंट में है, ठीक है। दीज फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड, ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, जंक फूड कहा जाता है, जो कि हम लोगों को, आप लोगों को, बच्चों को बहुत पसंद है ना। जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब जो हो गए, इसमें फ़ैट कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनमें क्या होता है, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, डाइटरी फाइबर्स के अमाउंट जो है वो कम होते हैं। नाउ दिस फूड इंक्लूड पोटैटो वेफर्स, ठीक है, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो कोको कोला वगैरह हो गया, कोल्ड ड्रिंक होता है ना, पेप्सी, कोको कोला, माउंटेन ड्यू, स्प्राइट, ये सब जो है वो क्या होगा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। इनमें क्या होता है, हाई फैट कंटेंट होता है, इनमें हाई शुगर होती है। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होगा, कैंडी बार्स, इसमें हाई शुगर होता है, ठीक है। कंज्यूमिंग दीज फूड्स frequently is not good as these are not healthy for our body. इस फूड को अगर आप रेगुलरली खा रहे हो तो ये हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, इसको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इट मेक अ पर्सन ओबीस, ठीक है, वही ओबेसिटी वाला इनको मोटा कर देता है, ठीक है। नाउ such a person may suffer from several health diseases, several health problems, okay। ऐसे पर्सन क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र करेंगे, ठीक है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिताज स्टेटमेंट दैट हेल्थ इज़ अल्टीमेट वेल्थ, ठीक है। अगर पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, ठीक है, सॉरी, हेल्थ अगर है तो आपके पास वेल्थ है। अगर हेल्थ, यहाँ पे आपका हेल्थ का बात हो रहा है, मतलब आपका शरीर अगर ठीक ठाक है तो आपके पास पैसा भी है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी ही सही नहीं होगी तो आप कैसे, जो आप जैसे कि आपके पापा हैं, ठीक है, आपके पापा हैं या फिर आपकी मम्मी हैं जो भी जॉब में जाती हो, ठीक है, अगर वो उनका बॉडी ठीक नहीं हुआ
तो वो अपने जॉब को नहीं जा पाएंगे, तो जॉब में नहीं जाएंगे तो वेल्थ मतलब यहाँ पे पैसा हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है। वेल्थ मतलब मनी। अगर आपका हेल्थ ही नहीं ठीक रहेगा तो वेल्थ भी आपका कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। आप जा ही नहीं पाओगे जॉब पे, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका अटेंडेंस कम होने से क्या होगा, आपका पैसा जो है वो कटने लगेगा, है ना। यहाँ पे पैसा पैसा पैसा, यहाँ वेल्थ देख के मैं उल्टा लाइन बोल रही थी, ठीक है। अगर आपके पास हेल्थ है तो आपके पास पैसा है, और आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, ठीक है। तो हेल्दी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हेल्दी इसलिए रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग को क्या है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बॉडी का टेक केयर करना चाहिए, ठीक है, टू स्टे हेल्दी। ईटिंग बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ हेल्दी बॉडी, ठीक है। बैलेंस डाइट को लेने से और अवॉइड करने से जंक फूड को हम लोग को क्या मिल सकता है, एक हेल्दी बॉडी मिल सकता है। गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, ओके। गुड हेल्थ अगर हो आपका तो आप अपने लाइफ को अच्छे से हैप्पीली जी सकते हो, ठीक है। नाउ विच ऑफ द टू फूड्स यू स्टडी इन द एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेवल्ड एज जंक फूड, ठीक है। यहाँ पे अभी जो आप लोगों ने एक्टिविटी 3.9 ये वाले पढ़ा ना, इसमें से आप लोगों को 2 फूड मिला, उसमें से जंक फूड आप लेबल कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है ना, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पोटैटो वेफर्स, तो इन सब फूड्स में आप लोग बता सकते हो कि ये सब जो है वो जंक फूड है, ठीक है। इनका एग्जांपल दे सकते हो, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पोटैटो वेफर्स, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, पैक्ड फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। देखिए, आप लोग किसी भी चीज़ को आप आज जान गए हो ना, तो कभी भी कुछ खरीदोगे ना तो पीछे देखना, सब में क्या है, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं, ठीक है। जिसमें फैट कंटेंट का और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, एनर्जी कंटेंट ज़्यादा हो, वो चीज़ आप लोग प्रेफर मत करना, है ना। जिसमें प्रोटीन्स मिल रहे हो, फाइबर्स मिल रहे हो, विटामिन्स मिल रहे हो, वो सारे चीज़ को आप लोग प्रेफर करना, ठीक है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स के इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है, वो क्या करती है कि सबकी कितनी अमाउंट में वो प्रेजेंट है वो बताती है, ठीक है। कि कार्बोहाइड्रेट इतने ग्राम है, फैट्स इतने ग्राम है, डाइटरी फाइबर्स इतने ग्राम है, प्रोटीन्स इतने ग्राम है ना। इस तरह से बताती है वो। नाउ समटाइम्स में मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड। इसी कभी कभी क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है फूड में, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जब वो बनता है ना, तब उसी वक्त उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो बनाते हैं प्रोसेसर लोग, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर न्यूट्रिएंट्स उसमें कम होता है ना, तो वो ऐड कर देते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन, ठीक है। फोर्टिफिकेशन, ठीक है ना। टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी, उसके न्यूट्रिशनल क्वालिटी को वो उस तरह से इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। और इन जैसे फोर्टिफिकेशन किस में होता है, जैसे कि आयोडाइज सॉल्ट आपका अगर उसमें आयोडीन की कमी होती है तो उसको आयोडाइज बनाया जाता है, आयोडीन उसमें डाला जाता है। सम बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स। बच्चों की जो फूड्स आती है ना, जैसे सेरेलैक वगैरह हो गया, ठीक है, चोकोज हो गया, ये सब जो है बच्चों की फूड्स, उसमें वो भी एक फोर्टिफाइड फूड का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसमें भी फोर्टिफिकेशन यूज़ होता है। फोर्टिफिकेशन यूज़ होता है मतलब न्यूट्रिएंट्स, अलग से न्यूट्रिएंट्स जो है उस फूड में ऐड किए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ फूड, ओके। नाउ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है ना फशाई, हर फूड के पैकेट में आपको कुछ भी बिस्किट खा रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ भी खा रहे हो, उसमें आपको फशाई से उसका मतलब ऑथराइजेशन मिला रहता है, ठीक है। साइन किया हुआ रहता है, उस फूड आइटम्स को साइन करके ही
हमें आगे पास ऑन होता है कि आप इसको खा सकते हो, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनका क्या काम है, फूड सेफ्टी। फसाई का फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फूड सेफ्टी को चेक वगैरह करके ही उस फूड आइटम्स को ऑथराइज़ करते हैं कि हाँ भाई अब तुम इसको सेल कर सकते हो, ताकि पीपल इसको खा सके, ठीक है। तुम इसको पीपल्स को सेल कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, एक गवर्नमेंट एजेंसी है दैट रेगुलेट्स फूड क्वालिटी इन इंडिया। ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं फूड की क्वालिटी कैसी है, उनके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन किसमें क्या है, अच्छा है, तो वो यही चीज़ वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। तो ये याद रखना, फसाई का वो फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है ना। कितना टाइम हुआ, आज भी क्वेश्चंस हो पाएगा या नहीं, हो जाएगा, चलिए थोड़ा सही है। मिलेट्स, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स दे दिए हैं ना बच्चों, पढ़ने में भी बड़ा दिक्कत होता होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही, पढ़ोगे तभी तो सब चीज़ होगा। चलिए मिलेट्स, मिलेट्स क्या होते हैं, मिलेट्स जो हैं इनको कहा जाता है न्यूट्रिशन रिच सीरियल, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे दाना होता है ना, बहुत छोटा छोटा, वो छोटा छोटा ग्रेन्स होता है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन का मात्रा जो है, अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर फूड्स, ओके। मिलेट्स में न्यूट्रिशन भरपूर होते हैं, ठीक है, भरपूर मात्रा में होता है। जैसे कि कुछ मिलेट्स का नाम देख लो, ज्वार, बाजरा, रागी, सनवा, ये सारे क्रॉप्स जो है मिलेट्स कहलाते हैं, ठीक है। दीज आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया। नेटिव मतलब जैसे गांव वगैरह में आपका ये सब उगाया जाते हैं, ठीक है। ये हमारे सभी गांव वगैरह में ये सब क्रॉप्स जो है ना, जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। दीज कैन बी ईजली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। आप क्या करना, फूड चैप्टर जो है क्लास 8 का, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग खोलेंगे, ठीक है। उसमें क्लास 8 का ब्रिज प्रोग्राम करके कोर्स बना हुआ है, ठीक है, ब्रिज कोर्स क्लास 8 का, उसमें आप लोग खोलेंगे, चैप्टर फूड को खोलेंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट में शायद फूड चैप्टर है, उसको मैं पढ़ाई हूँ, उसमें मिलेट्स जो है ना अच्छे से बताई हूँ, और जितने भी आपको उसमें चीज़ मिलेंगे ना सारे आपके क्लास के ही हैं, ठीक है। तो वो दोनों वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना, है ना। अच्छा हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना, मैं तो भूल ही गई थी बोलने, आप लोग तो किए भी नहीं हो, जल्दी करो भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी। चलिए तो आप क्या करेंगे, उन दोनों वीडियोस को, फूड को देखेंगे, ठीक है, तब आपको उसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में हो जाते हैं, कल्टीवेट हो जाते हैं। डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब एरिड रीजन, ठीक है, एरिड रीजन वगैरह में, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब हॉट टेम्परेचर हो, ठीक है, विजिबल नहीं होगा, हॉट क्लाइमेट में, ठीक है, या फिर रेन वगैरह में, रेनी सीज़न में, मतलब हर तरह के मिट्टी में भी और हर तरह के क्लाइमेट में भी ये जो है इनको कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है, इनको इजीली कल्टीवेट किया जा सकता है, ठीक है। प्लस इनका एक और बेनिफिट क्या है, ये तो इजीली कल्टीवेट भी हो जाते हैं हर जगह, ठीक है, सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा क्या है फ़ायदा, कि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, ठीक है, ये हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, ठीक है, ये जो ग्रेन्स हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, इन्हीं को मिलेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये दूसरा इसका ये है क्वालिटी, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसको प्रिफ़र करते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा ही खाने से न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम मिलेट्स, मिलेट्स से बना हुआ आप कोई भी फूड आइटम्स खाए हो, ठीक है,
ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत जगह देखोगे आप रागी वगैरह, जैसे आप चोकोस की बात करो, ठीक है, चोकोस जो बच्चे खाते हैं ना, वो चोकोस, उसमें क्या होते हैं, ये मिलेट्स जो मिलेंगे आपको, रागी, ठीक है, रागी वगैरह उसमें इंक्लूडेड होता है। फिर आप जैसे कि केलॉग्स का वो मूसली खा लो, ठीक है, मूसली में भी आपको बहुत सारे मिलेट्स के वो मिलेंगे, वो उसमें भी रागी का बना हुआ मिलता है। फिर रागी और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, फिर कोडो, ठीक है, प्रोसो, ये सब बहुत सारे जो हैं मिलेट्स हैं, ठीक है। वो वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा से उसमें समझाया गया है, ठीक है। और मिलेट्स होते क्या हैं, कितने कौन से साइज़ के होते हैं, स्मॉल साइज ग्रेन्स हैं, ठीक है। और ये हमारे इंडियन डाइट का एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब आपको गांव वगैरह में भी ये इजीली आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ जैसे गांव वगैरह में क्या है कि खाने पीने की कमी हो, लेकिन मिलेट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, अप्रोप्रिएट अमाउंट में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसलिए इसे कहा गया है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज़, हमें मतलब सदियों से चला आ रहा है, सेंचुरीज़ मतलब 100 ईयर्स से, ठीक है। Now, they have regained popularity due to their numerous health benefits. ये पहले इन्हें कोई नहीं जानता था कि मिलेट्स क्या होते हैं, इनका क्या कोई मतलब कोई फ़ायदा है, ये सब चीज़ बहुत सारे लोग उस समय पहले नहीं जानते थे, ठीक है। लेकिन इसको जब इनके हेल्थ बेनिफिट्स के कारण इसको जाने लोग, तो ये क्या है, दोबारा से पॉपुलैरिटी में पॉपुलर हो गया, पॉपुलैरिटी ये रिगेन कर लिया, ठीक है। दे आर गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, इनमें विटामिन्स ज़्यादा होते हैं, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, ये सब आपको इसमें मिलेंगे। फिर डाइटरी फाइबर्स भी इसमें मिलता है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स। इसी रीज़न के वजह से इसे क्या कहा जाता है, न्यूट्री सीरियल्स। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन, कैल्शियम, डाइटरी फाइबर्स, विटामिन, मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम मिलते हैं और डाइटरी फाइबर्स भी मिलता है, इसीलिए इसे न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ये क्या कर रहे हैं, अगर आप किसी मिलेट्स को आप अगर अपने डाइट में शामिल करते हो, तो वो आपके बैलेंस डाइट को, रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, ठीक है। और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी हमारा सही रहता है, क्योंकि डाइट हमारा बैलेंस हो गया, उससे क्या होगा, हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग होगा हमारे बॉडी का, ठीक है। चलिए, फूड माइल्स भी उसमें आपको अच्छे से बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है फूड माइल्स क्या होता है, खाना भी क्या चलता है, इसलिए फूड माइल्स बोला गया है। नहीं, खाना चलता नहीं है, लेकिन बहुत दूर से अपने सफ़र को तय करके आपके पास आता है खाना आपके प्लेट में, ठीक है। जैसे कि यहाँ अगर देखिए, फार्मर क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं वीट को, ये तो आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप दिखा दिया गया है। लेकिन इसमें भी फर्स्ट स्टेप ये नहीं है, पहले क्या करते हैं, लैंड को अच्छे से पहले साफ़ सफाई किया जाता है, क्योंकि एक लैंड जो है वो छोड़ देने के बाद उसमें घास फूस बहुत सारी चीज़ उग जाएंगे। फिर उसमें प्लगिंग किया जाता है, इरिगेशन करने के बाद उसमें प्लगिंग करेंगे, फिर अच्छे से उसको पहले लैंड को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लैंड का प्रिपरेशन होता है, फिर वहाँ पे इरिगेशन होता है, फिर सोइंग होता है सीड्स का, फिर वो सीड जर्मिनेट होते हैं, फिर छोटे छोटे क्रॉप्स बनते हैं। उसके बाद क्या है, क्रॉप्स जब बन जाते हैं, पक जाते हैं, तो फिर उसका हार्वेस्टिंग शुरू होता है, क्रॉप्स का कटिंग होता है, ठीक है। फिर थ्रेसिंग वगैरह, साफ़ सफाई होगा, पहले कटिंग होगा, फिर थ्रेसिंग होगा, मतलब साफ़ सफाई होगा, फिर क्या होगा, उसको साफ़ करने के बाद क्या करेंगे, पैक किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पे फार्मर्स ग्रोइंग वीट, ये वीट का कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ वीट जो है ग्रो किए जा रहे हैं, फिर इसको क्या किया जा रहा है, थ्रेसिंग और विनोइंग ऑफ ग्रेन्स। विनोइंग मतलब जैसे कि एक सूप होता है, ठीक है,
जिसमें मम्मी चावल फटकती है या फिर कुछ भी फटकती है ना, उसी को बोलते हैं मतलब वही वाला चीज़, उसी को सूप बोलते हैं। ठीक है, मम्मी को पूछना, आप लोग नहीं पता होगा तो। ऐसे सबके घर में होना चाहिए, मिल जाएगा। ये देखिए, ये क्या है, विनोइंग। विनोइंग जो है, यहाँ पे क्या करते हैं ना, ग्रेन्स को जितने भी कल्टीवेट करके यहाँ रख दिए हैं, ठीक है। और ऊपर से एक आदमी क्या करता है, उसी से विनोइंग मतलब हवा करते हैं, उसी सूप से ऐसे ऐसे करते हैं, तो क्या डस्ट पार्टिकल्स जो है इधर उधर बाहर चले जाते हैं इसमें से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये आदमी कर रहा है, ऊपर में सूप लिया है और ऐसे ऐसे इसमें हवा करेगा तो निकल जाएगा। और थ्रेसिंग मतलब उससे जो जैसे कि वीट में बाहर का जो परत होता है ना, कवरिंग, आउटर कवरिंग, उसको हटा देता है। और फिर वो क्या होता है, स्टोरेज के फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है, बोरे में इसको भर के फिर इसको सेल किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर किसी को गेहूँ लेना है तो गेहूँ ले सकते हैं, नहीं तो फिर ग्राइंड करके उसको ग्राइंडिंग करा किया जाता है, फिर पैकिंग किया जाता है। उसके बाद फिर एक रिटेलर के पास शॉप में उसको दे दिया जाता है। और फिर क्या होता है, हमारे घर से हमारे पेरेंट्स जाते हैं ख़रीदने, उसको लेकर आते हैं। और फिर क्या है, उसके बाद हमारी मम्मी खाना बनाती है। उस जैसे कि गेहूं का बात हो रहा है तो उस आटे से हमारी मम्मी रोटी बनाती है। रोटी बनाने के बाद हमारे पास बनने के बाद वो हमारे प्लेट में आता है। तो कितना बड़ा जर्नी ये ट्रैवल किया है ना, फूड, ये वीट जो है इतना बड़ा जर्नी ट्रैवल किया, ठीक है। तो इसी जर्नी को, यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र ये तय किया, उसी को क्या बोलते हैं, फूड माइल्स। फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट, मतलब जहाँ से ये खेती हुआ वहाँ से लेकर हमारा प्लेट तक का जर्नी को कहा जाता है फूड माइल्स, ठीक है। ठीक है, इतना आसान नहीं था कि हमें तुरंत सुबह नाश्ता मिल गया, रोटी बन के, है ना। इसके भी पीछे बहुत सारे प्रोसेस लगे होते हैं, ठीक है। हाउ डज़ फूड रीच फ्रॉम फार्म टू प्लेट, यही था प्रोसेस। पहले फार्मर क्या करते हैं, ग्रोइंग करते हैं क्रॉप्स का, फिर कटिंग होता है, थ्रेसिंग होता है, फिर स्टोरेज होता है, फिर ग्राइंडिंग होता है, फिर ट्रांसपोर्ट टू रिटेल शॉप, एंड देन फिर यहाँ पे हमारे फादर्स जो हैं वो उस रिटेलर शॉप से उसको बाय करते हैं। फिर देन हमारे घर में रोटी मेकिंग प्रोसेस चलता है, उसके बाद रोटी बनता है, उसके बाद हमें मिलता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये, ठीक है। हाउ डज़ फूड रीच फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप्स प्रोसेस इन्वॉल्व हुए, ये आपके स्टेप में आ जाएगा। फार्मर ग्रोइंग वीट, देन थ्रेसिंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन्स, देन स्टोरेज, then grinding, then transport to retail shop, then food on our plate। आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है ना। आप उसको अच्छे से देख लेना। फिर फूड चैप्टर का आपको नोट्स भी मिल जाएगा, एक नोट्स का वीडियो बना होगा, इसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है। आपका क्या होगा ना, इसको देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या है, अब इतना सारा करने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, कितना ज़्यादा एफ़र्ट लगता है, ठीक है। एक प्रोसेस को होने में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, कितना ज़्यादा एफ़र्ट लग रहा है। तो उसको उतना एफ़र्ट लगने के बाद व्हीट फ्लोर जो है हमारे पास आ रहा है, ठीक है। वंस पहले वो सीड जो हम लोग डालेंगे वो ग्रेन जर्मिनेट होगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर पकेगा, फिर कटेगा, फिर साफ़ सुथरा होगा, उसमें सफाई होगा, उसके बाद उसको स्टोर किया जाएगा, फिर ग्राइंड किया जाएगा, फिर शॉप में आएगा, फिर हम लोग उसको बाई करेंगे, फिर हमारे घर में बनेगा, उसके बाद हमें फूड मिलेगा। तो इतना लंबा जर्नी तय करता है एक फूड। और क्या होता है, बहुत से घरों में खाने को क्या करते हैं हम लोग, वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि हमें मम्मी बोल दी 3 रोटी दे दी है खाने के लिए, 4 रोटी, तो हम लोग नहीं खाएंगे, नहीं मम्मी हमें नहीं खाना है, ठीक है, उसको हम लोग फेंक देंगे। तो ये चीज़ आपका सबसे बड़ा
गलती है। आप देख सकते हो कि कितना मेहनत से हमें फूड मिल रहा है, ठीक है। ये वाला चीज़ तो इतना छोटा सा कर दिया गया ना, यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। फार्मर्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनको वर्किंग करना पड़ता है, तब जाके ये जो ग्रेन्स है हमें मिल पाते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ व्हीट, ओके। तो इसलिए हमें फूड को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बैग ऑफ व्हीट ऑफ अदर फूड आइटम्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, इसको क्या बोलेंगे, इस एंटायर डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फूड माइल्स बोलेंगे, ठीक है। द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम्स, ठीक है, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। यहाँ प्रोड्यूसर क्या हो गया, प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस कर रहा हो, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, फार्मर, ठीक है। फार्मर आपके हो गए प्रोड्यूसर, और कंज्यूमर कौन हो गए, हम लोग, जो हम लोग कंज्यूम मतलब कंज्यूम करना, जो खा रहे हो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो कंज्यूमर क्या हो गया, वी पीपल, ओके। यहाँ ये जो इंटायर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक बैग व्हीट का या फिर किसी भी फूड आइटम का फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, इसी को क्या बोलेंगे, फूड माइल्स बोलेंगे, ठीक है। नाउ अगर देखिए जो भी कॉस्ट इसमें आपका कुछ कॉस्ट लग रहा है फूड में, ठीक है, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं फूड माइल्स को। ये जो फूड माइल्स इतना लंबा चौड़ा है ना, इतना बड़ा कहानी, इसको हम लोग कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे क्या है, बहुत सारे फूड आइटम्स जैसे बहुत बाहर से आते हैं, ठीक है, जैसे चाइना से बहुत सारे चीज़ आते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग चाइना से ना लेकर हम लोग अगर लोकल मार्केट से अगर हम लोग लें, जो लोकल फार्मर्स उगा रहे हैं वो सब चीज़, वही सब चीज़ हम लोग खरीदें, तो उस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस फूड माइल्स को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगेंगे ज़्यादा, और लोकली हम लोग खरीदेंगे तो इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, रिड्यूसिंग फूड माइल इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों, बिकॉज इट हेल्प्स टू कट डाउन द कॉस्ट एंड पॉल्यूशन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्या करता है ये हमें रिड्यूस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये जो है हमारे कॉस्ट को घटा सकता है, ठीक है। और जो पॉल्यूशन हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के वजह से, उस चीज़ को ये कम कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए फूड माइल्स का घटना ज़रूरी है। और साथ ही ये क्या करता है, अगर हम लोकल मार्केट से, लोकल फार्मर्स से कुछ लेते हैं तो वो क्या करेगा, लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करेगा, उनकी इकोनॉमी को बढ़ाएगा, ठीक है। लोकल फार्मर्स बूस्ट अप होंगे कि हमारे से सब कोई ले रहे हैं, तो उनका कल्टीवेशन, वो प्रोडक्शन वो ज़्यादा करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इनसे इनको क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा। नाउ इट ऑल्सो कीप्स आवर फूड फ्रेश एंड हेल्दी। देखिए लोकल मार्केट से अगर आप कुछ भी ले रहे हो ना, तो वो कुछ ज़्यादा दिन का नहीं होता है, ठीक है, वो आपको फ्रेश मिलेगा। और जैसे बाहर से कुछ आ रहे हैं, ठीक है, अमेरिका से, चाइना से कुछ चीज़ मंगाया जा रहा है, जापान से, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, फ्रेश रखने के लिए कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जो पैक्ड फूड होते हैं उनमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, तभी वो जाके रहता है ठीक से, है ना। तो और अगर हम लोग लोकली उसको ख़रीद रहे हैं तो वो फूड हमें फ्रेश मिलेगा, क्योंकि उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे, एक्स्ट्रा केमिकल्स नहीं उसमें डले होंगे, तो इसलिए वो क्या होंगे, हमारे लिए हेल्दी होंगे, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, लोकल फार्मर्स के मतलब फूड्स वगैरह कहाँ से लेना चाहिए, लोकल मार्केट से, लोकल फार्मर्स से हम लोग जिससे वेजिटेबल्स वगैरह ले रहे हैं तो उनसे लेना चाहिए, ठीक है। मैनी पीपल वेस्ट फूड, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है फूड को वेस्ट करते हैं, लिविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स, और उसे बिना खाए ही छोड़ देते हैं अपने प्लेट्स में। वन मस्ट रिमेंबर द टाइम एंड एफर्ट, ठीक है, और हम लोगों को सभी को ये हम लोग को याद रखना चाहिए कि कितने टाइम और एफर्ट लगे हैं, ठीक है,
उस फार्मर्स को, ठीक है, और अदर कम्युनिटी मेंबर्स को हमारे फूड को हमारे प्लेट तक पहुंचाने में, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ याद रख के आप लोग अब सभी को अच्छे से ध्यान रखना और फूड को वेस्ट मत करना। जितना खाना हो उतना ही लेना है ना, फूड वेस्ट कभी नहीं करना है, ठीक है। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन ईट और कंज्यूम, ओके। जितना हम खा सके उतना ही हमें, जितना हम कंज्यूम कर सके उतना ही फूड हमें लेना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज, ये एक फूड वेस्टेज को भी रिड्यूस करेगा। और क्या करेगा, ये जो फूड माइल्स इतने ज़्यादा तय कर रहे थे वो फूड, और अगर वो सीधे फेंका जा रहा है तो क्या हो रहा है, सीधे हम लोग फार्मर्स का इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो जो इतना मेहनत किया उसको हम लोग इंसल्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ हमें नहीं करना है। ट्राई टू फाइंड द टाइमलाइन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द गेटिंग फूड फ्रॉम द फार्म टू प्लेट, फिगर 3.0 10। इसको हटाओ। यहाँ पे आपको टाइमलाइन बताना है, ठीक है, मतलब कितना टाइम लग रहा है वो बताना है। तो वही है, फूड यहाँ से आपका ग्रो होना शुरू हुआ, 2-3 महीना में ये कंप्लीट होगा, फिर कटिंग थ्रेसिंग होगा, वो सब चीज़ होगा, ठीक है। तो होते होते अच्छा खासा टाइम लग जाता है, 3-4 महीने में हमें वो फूड आइटम मिलता है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बताना है, फ्रॉम फार्म टू प्लेट हमें फूड मिलने में कितने वेरियस प्रोसेस लगते हैं ना, उनका टाइमलाइन बताना है, मतलब एक एक प्रोसेस में कितना टाइम यूज़ हो रहा है वो सब चीज़ आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन, हाउ वुड लोकल फूड हेल्प रिड्यूस फूड माइल्स। अभी मैंने आपको बताया ना, इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगेगा, ठीक है, प्लस हमें फ्रेशनेस मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग उस फूड माइल्स का उतना दूर से जो अगर आएगा, ये अगर उतना दूर से आ रहा है, तो अगर हम यहाँ से इसको ले रहे हैं और अपने घर तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं और कोई चीज़ यहीं पे है, तो इसमें और उसमें तो डिफरेंस है ना, फूड माइल्स तो घट रहा है ना, ये डिस्टेंस तो है वो घट रहा है, वही तो था फूड माइल्स का डिस्टेंस ही तो घटाना था। ये चाइना से हम कुछ ले रहे हैं और ये इंडिया से ही कुछ ले रहे हैं, तो इस तरह से फूड माइल्स को हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हुए हैं, समरी आप लोग पढ़िएगा, है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कितना टाइम हो गया, 42 मिनट्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक आउट ऑड वन आउट करना है, ठीक है। और क्यों ऑड है वो रीज़न भी देना है। ये क्या है, ज्वार, बाजरा, रागी, चना। तो बताइए, ज्वार, बाजरा, रागी अभी हम लोग पढ़े, ये क्या है, एक मिलेट है, ठीक है। चना क्या है, चना जो है प्रोटीन से भरपूर है ना, चना जो है प्रोटीन है, इसमें मिलता है। मिलेट्स में क्या मिलते हैं, आयरन, कैल्शियम मिलते हैं, ठीक है। ये छोटे ग्रेन्स है, स्मॉल साइज ग्रेन्स हैं, यहाँ पे लिखो, ये तीनों जो हैं वो स्मॉल साइज्ड ग्रेन्स हैं, ठीक है। और चना जो है वो, इसका साइज़ जो है वो बड़ा होता है, बाकी रेस्ट जो है उनका साइज़ जो है वो छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो दैट चना इज़ ऑड बिकॉज इट गिव्स अस प्रोटीन, ये भी डाल सकते हो, एंड रेस्ट ऑफ दिस गिव्स अस विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स, ये लिख सकते हो। और फिर क्या लिखोगे, ये सारे जो हैं वो स्मॉल साइज ग्रेन्स हैं और चना जो है वो साइज उसका बड़ा होता है, इट इज़ अ बिग साइज ग्रेन, ओके। नाउ अब सेकेंड वाले में क्या है, किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन और राइस। ये जितने भी बीन्स हैं, किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, ये तीनों किसके सोर्सेस हैं, दीज आर द सोर्सेस ऑफ
प्रोटीन्स, इनसे क्या मिलता है हमें, प्रोटीन मिलता है। और राइस किसका सोर्स है, राइस इज़ द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से राइस क्या हो गया, ऑड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary प्रैक्टिसेस इन इंडिया। उसमें क्या था, ट्रेडिशनल वाले में चूल्हा यूज़ होता था, ठीक है, और अभी मॉडर्न वाले में क्या होता है, इसमें चूल्हा यूज़ होता था और इसमें गैस स्टोव यूज़ होता है, ठीक है, मॉडर्न गैस स्टोव। पिछले ज़माने में क्या यूज़ होता था, सिलबट्टा यूज़ होता था, ठीक है, इसी को पीसते थे ऐसे ऐसे करके तो पिसाता था, या फिर पेशल्स और मोर्टर ये यूज़ होता था, ठीक है। और यहाँ अभी जो पीसने के लिए यूज़ हो रहा है हमारे पास मिक्सी है, और ये एक इसमें ऑन कर दिए, 4 स्विच है, इसमें ऑन कर दिए तो ये मिक्सर ग्राइंडर जो है इलेक्ट्रिकल मिक्सर ग्राइंडर है, वो क्या कर दे रहा है, हमारे चीज़ों को पीस दे रहा है। तो ये चीज़ था आपका ट्रेडिशनल और culinary प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल और मॉडर्न culinary प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आंसर करोगे। प्लस आपका जो ये ऊपर आपको आंसर दिया होगा, मतलब यहाँ पे जैसे ये देखिए, आप फिगर के थ्रू बता सकते हो या फिर आप यहाँ पे बता सकते हो। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न culinary प्रैक्टिसेस। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वॉज डन विद यूजिंग अ चूल्हा, नाउ डेज वी यूजिंग मॉडर्न गैस स्टोव, ठीक है, ये डाल सकते हो पहला टर्म। फिर दूसरा में क्या डालोगे, मोस्ट ग्राइंडिंग वॉज डन मैनुअली, ठीक है, यूजिंग सिलबट्टा। और दिस डेज क्या यूज़ हो रहा है, वी यूज़ इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर फॉर द ईज़ ऑफ ग्राइंडिंग। ये आप ये चीज़ डाल सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ये क्या है, अ टीचर सेज दैट गुड फूड में एक्ट एज मेडिसिन, ठीक है, एक टीचर बोलती हैं या बोलते हैं कि एक गुड फूड जो है वो एक मेडिसिन की तरह एक्ट करता है, ठीक है, एक मेडिसिन की तरह है। रवि इज़ क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट एंड हैज़ सम क्वेश्चंस फॉर हिज टीचर, ठीक है, रवि जो है बहुत क्यूरियस होता है इस स्टेटमेंट को सुनकर और अपनी टीचर से कुछ पूछना चाहता है, ठीक है। लिस्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस दैट ही कैन आस्क, वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला तो देखो, टीचर बोलती हैं कि गुड फूड में एक्ट एज मेडिसिन, तो सबसे पहले यही पूछेगा, हो सकता है कि रवि सबसे पहले यही पूछ ले कि हाउ गुड फूड कैन बी कंसिडर्ड एज मेडिसिन, ठीक है, हाउ गुड फूड एक्ट एज मेडिसिन, पहला क्वेश्चन यही हो जाएगा। और फिर कुछ दूसरा क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछेंगे नेम सम फूड दैट एक्ट एज मेडिसिन, ठीक है, ये लिख सकते हैं नेम या फिर एग्जाम्पल्स, ये सब चीज़ आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, इस तरह से। फोर्थ क्वेश्चन, नॉट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरीली हेल्दी, ठीक है, वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशियस फूड आर ऑलवेज इंजॉयबल। जैसे कि इसमें आपको अपना थॉट्स को शेयर करना है, ठीक है, अलॉन्ग विथ अ फ्यू एग्जाम्पल्स। जैसे कि बात करें पिज़्ज़ा, बर्गर, ठीक है, ये सभी चीज़ों की, वो सब क्या है, बहुत ही मज़ेदार, खाने के बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो डिलीशियस फूड है वो, लेकिन वो क्या है, हमारे लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो सब पीने में हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है। और जैसे कि हमारा घर का खाना, दाल चावल रोटी और सब्ज़ी, ये सब है ना, तो ये सब चीज़ हम लोग खाते खाते बोर हो जाते हैं, हम लोग को खाने का मन नहीं करता है ना, बोलते हैं कि नहीं मम्मी आज चलिए ये मंगाते हैं, पापा आज हमको ये खाना है तो चलिए ये खाते हैं, है ना।
तो वो हम लोग करते हैं। तो जो हमारा न्यूट्रिशियस फूड है जिससे हमें कुछ कुछ मिल रहा हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपके लिए डिलीशियस हो, वो हमेशा आपको इन्जॉयबल हो, ठीक है। लेकिन जितने भी डिलीशियस फूड्स हैं जो बाहर के हम लोग जो खाते हैं, जो भी जंक फूड्स, वो क्या होता है, खाने में तो बड़ा टेस्टी होते हैं लेकिन वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होते हैं, ठीक है। वो हमारे हेल्थ के लिए कोई फ़ायदा नहीं करते हैं। तो ये आपका यही थॉट्स को आपको शेयर करना है। एग्जांपल्स दे सकते हो आप लोग, ठीक है। फूड का एग्जांपल ले लेना, पिज़्ज़ा, बर्गर, और इसमें क्या लोगे, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, ये सब डाल देना, ठीक है। अब दाल चावल रोटी सब्ज़ी मत लिख देना, ठीक है, उसको इंग्लिश में लिखना, ठीक है। राइस पल्सेस, रोटी का चपाती लिखना, और सब्जी को वेजिटेबल्स लिखना, है ना। इन्हीं के मैम बताइए, दाल चावल रोटी सब्जी सब लिख के आ गए, है ना, ऐसा मत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल्स बट इंजॉयज बिस्किट, नूडल्स, वाइट ब्रेड, ठीक है। मेदू को वेजिटेबल्स खाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसको बिस्किट बहुत पसंद था, नूडल्स बहुत पसंद था, वाइट ब्रेड बहुत पसंद था। ही ऑफन हैज़ स्टोमक एक, ठीक है, एंड कॉन्स्टिपेशन, हमेशा उसको पेट दर्द होता रहता था और कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत था, ठीक है, कब्ज जिसको बोलते हैं कब्ज, ठीक है, अपने स्टूल्स जो पास करने में दिक्कत होता था, ठीक है। नाउ व्हाट चेंजेस शुड ही मेक इन हिज डाइट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। देखो बच्चों, ये सारे खाने खाओगे ना तो इसमें आपको दिक्कत होगी ही, और इसमें क्या होगा, इसमें जो है फाइबर्स कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या है, कॉन्स्टिपेशन तो होना बहुत ही इजीली कॉन्स्टिपेशन होना ही है, ठीक है। और पेट दर्द भी हो सकता है, स्टमक एक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें किस तरह का खाना चाहिए, किस तरह का इस बच्चे को इसके डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए ताकि ये इस प्रॉब्लम से हटे। इसको अपने न्यूट्रिशन मतलब ऐसा डाइट फॉलो करना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन भरपूर हो, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले फाइबर्स इसको ऐड करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत को ये ख़त्म करेगा फाइबर्स, ठीक है। प्लस इसे विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि इसे न्यूट्रिशियस फूड मिल सके, इसकी हेल्थ ठीक हो और स्टमक एक और कॉन्स्टिपेशन से दिक्कत ख़त्म हो जाए। फाइबर्स ये सब लेंगे तो प्लांट बेस्ड फूड में होता है फाइबर्स, ठीक है। और क्या क्या आपका फूड के सोर्सेस हैं वो आप इसमें लिखोगे, फूड के सोर्सेस इसमें डालोगे, ठीक है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट बेस्ड फाइबर्स, प्लांट बेस्ड फूड्स, वो सब आप डाल सकते हो। तो उसमें आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा और फाइबर्स भी मिलेगा, विटामिन्स, मिनरल्स भी मिलेगा। तो यही सब चीज़ आप इसमें आंसर कर सकते हो। नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। डिम लाइट में रेशमा को देखने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट एंड प्रिस्क्राइब्ड अ पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट, ओके। He also advised her to include few food items in her diet. रेशमा को देखने में दिक्कत हो रही थी, कहाँ, डिम लाइट में, ठीक है, जहाँ रोशनी कम हो वहाँ पे देखने में इसको दिक्कत हो रही थी। तो डॉक्टर क्या किए, उनकी आईसाइट को टेस्ट किए और प्रिस्क्राइब किए कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स, ठीक है। कुछ विटामिन्स को उन्होंने प्रिस्क्राइब किया और उन्होंने क्या एडवाइस किया कि वो कुछ फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डेफिशिएंसी डिजीज़ इज सी सफरिंग फ्रॉम। इस डिज़ीज़ को क्या बोलेंगे बताइए। इस डिज़ीज़ को बोलेंगे लॉस ऑफ विज़न, ठीक है। लॉस ऑफ विज़न बोलेंगे, फर्स्ट में आंसर आपको ये होगा। नाउ सेकंड में क्या है, फूड कंपोनेंट्स में बी लैकिंग इन हर डाइट। कौन सा फूड कंपोनेंट्स जो है इसके डाइट में लैक कर रहा है। तो फूड कंपोनेंट्स क्या इसमें लैक कर रहे हैं, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है,
विटामिन ए की कमी से क्या होता है, हमें देखने में दिक्कत आती है, हमारे विज़न में दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फूड कंपोनेंट में आप लोग क्या लिखेंगे, विटामिन ए। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम। ठीक है, एनी 4 कुछ आपको इसमें बताना है। ठीक है, कौन कौन से फूड आइटम्स इनको इंक्लूड करने चाहिए अपने डाइट में। ठीक है, तो ऐसे फूड आइटम्स हमें इंक्लूड करने चाहिए जिसमें विटामिन ए हो। क्यों, क्योंकि हमारे उसको जो खाना मिल रहा है उसमें विटामिन ए की कमी हो रही है, तभी उसको लॉस ऑफ विज़न की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो विटामिन ए से भरपूर जो सोर्सेस हैं विटामिन ए के, वही फूड आइटम्स को इसको सजेस्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पपाया, ठीक है, कैरोट, मिल्क और मैंगो, ये 4 हो गए। ये चारों चीज़ आपको मैंने पढ़ाया था, जो विटामिन वाला आपका चार्ट था ना, उसमें ये गिवन है। ठीक है, ये वाला चीज़ आप लोग वहाँ से देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कैंड जूस, कैंड फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट और फ्रेश फ्रूट जूस। इन तीनों में आप किसको लेना पसंद करोगे, बताओ बच्चों। विच वन वुड यू प्रीफर एंड वाई, क्यों लोगे और ये भी बताना है, और कौन सा लोगे वो भी बताना है। ठीक है, तो मैं अपनी बारे में बता रही हूँ। ठीक है, कैंड फ्रूट जूस जो है वो बहुत पहले का रहता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं। ठीक है, केमिकल्स यूज़ होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हो रहे हैं, उसमें कुछ केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, तभी उसको फ्रेश रखा जा रहा है। ठीक है, फ्रूट को। दूसरा क्या है, फ्रेश फ्रूट जूस। फ्रेश फ्रूट जूस में क्या होगा, फ्रूट का हमें जूस मिलेगा, उसका पल्प तो मिलेगा नहीं, और जो फाइबर्स रहेंगे वो भी उसमें एब्सेंट रहेंगे, फाइबर्स उसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ उसका जूस पार्ट हमें मिलेगा। और फ्रेश फ्रूट में क्या होगा, फ्रेश फ्रूट में हमें जूस भी उसका मिलेगा, प्लस जो फाइबर्स हैं वो भी हमें मिलेगा। जैसे कि ऑरेंज की बात करें, ठीक है, ऑरेंज में अगर हम लोग उसको खाते हैं तो उसके साथ फाइबर्स भी मिल रहा है और जूस का जो जूस है वो भी मिल रहा है। और फ्रेश फ्रूट जूस में क्या हो रहा है, फ्रूट जूस में सिर्फ हमें उसे उसका जूस पार्ट मिल रहा है। ठीक है, और उसमें क्या कर रहे हैं, जो फ्रूट जो बना रहे हैं उसमें शुगर भी ऐड करते हैं, तो उससे शुगर कंटेंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर कैन फ्रूट्स में भी, इसमें भी शुगर कंटेंट हाई होगा। ठीक है, प्लस प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होंगे, केमिकल्स यूज़ होंगे। तो ये सारे चीज़ में सबसे अच्छा कौन सा हो गया, फ्रेश फ्रूट, क्योंकि ये फाइबर्स भी दे रहा है और हमें जूस की भी, मतलब जैसे कि ऑरेंज ले रहे हैं तो उसमें विटामिन सी भी हमें मिल रहा है, प्लस फाइबर्स भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं कमेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8। गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग। इसमें क्या हुआ, गौरव का जो है उसके लेग में एक फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, डॉक्टर अलाइन द बोन्स एंड पुट द प्लास्टर। वो डॉक्टर जो है प्लास्टर कर दिए, उसके बोन्स को ठीक करके उसको प्लास्टर कर दिया। डॉक्टर गेव हिम कैल्शियम टैबलेट्स। डॉक्टर ने उन्हें क्या दिया, गौरव को कैल्शियम टैबलेट्स दिया। ठीक है, ऑन द सेकेंड विजिट डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी सिरप। ठीक है, पहले विजिट में उसे कैल्शियम टैबलेट दिया, दूसरे विजिट में विटामिन डी के सिरप दिया। ठीक है, और उसके साथ कैल्शियम टैबलेट्स भी दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, वाई डिड द डॉक्टर गेव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव। गौरव को कैल्शियम का टैबलेट क्यों दिया गया। ठीक है, कैल्शियम जो है रिलेटेड है किससे, बोन से, है ना। इसका क्या हो रहा है, लेग के बोन का फ्रैक्चर हो रहा है। अब लेग का ऊपर का मसल्स थोड़ी ना टूटता है, टूटता है तो उसका बोन, है ना। तो बोन में, बोन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मिनरल्स क्या है, कैल्शियम है। इसलिए बोन को जल्दी से जुड़ने के लिए इसको
कैल्शियम टेबलेट दिया जा रहा है ताकि उसका बोन जो है वीक ना हो, स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसे कैल्शियम टेबलेट दिया जा रहा है। ठीक है, टू स्ट्रॉन्ग टू बिकम बोन, टू बिकम स्ट्रॉन्ग बोन्स। ठीक है, ये डालना है। दूसरा क्या है, ऑन सेकेंड विजिट ही द डॉक्टर, ये इन्होंने क्या दिया, विटामिन डी का सिरप दिया। विटामिन डी का क्या काम है, विटामिन डी के कमी से क्या होता है, सॉफ्ट रह जाता है, बोन्स जो है हमारा सॉफ्ट हो जाता है, बेंट हो जाता है। ठीक है, सॉफ्ट और बेंट बोन्स होता है। ठीक, सॉफ्ट और बेंट बोन्स होता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, रिकेट्स कहते हैं। तो उसका बोन्स जो है वो सॉफ्ट ना हो, ठीक है, हार्ड रहे, मजबूत रहे, ठीक है, बेंड उंट ना हो, इसलिए उसको विटामिन डी का सिरप दिया गया, कैल्शियम टैबलेट्स दिया गया, तो उसके साथ कैल्शियम टैबलेट्स दिया गया ताकि उसका बोन जो है स्ट्रॉन्गर हो जाए। ठीक है, वीक ना रहे। अब इसमें क्या कहा गया है, व्हाट क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड्स अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर गिविंग द मेडिसिन। अब आपको जैसे कि आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कि डॉक्टर ने उसे मेडिसिन्स क्यों जो दिए हैं और कैल्शियम टैबलेट्स, विटामिन डी का सिरप, ये सब क्यों दिया गया है, वो सब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। ऐसे 2 क्वेश्चन का आंसर करने के बाद आपको ये क्वेश्चन का तो नहीं आएगा कि कैल्शियम और विटामिन डी क्यों दिया जा रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि डॉक्टर वाई ओनली कैल्शियम और एंड विटामिन डी सिरप इज इट इनफ टू हैव कैल्शियम एंड विटामिन सिरप, विटामिन डी सिरप, ठीक है, टू रिगेन द बोन फ्रैक्चर, ठीक है, टू रिपेयर द बोन फ्रैक्चर। ये आप वो पूछ सकते हो कि डॉक्टर इसमें क्या अराइज कर सकते हो, इज इट sufficient to have calcium and vitamin D syrup only, or we should make our diet sufficient with the calcium and vitamin D complex. Okay, vitamin D sources, can we eat vitamin D sources and calcium giving foods, ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, शुगर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वी नो वेरी वेल, है ना। शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, लेकिन शुगर जो है उसको टेस्ट किया गया आयोडीन सॉल्यूशन से, तो वो जो है ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया। ठीक है, तो इसका पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है। देखिए, इस सेशन में आपको स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया क्या, स्टार्च के टेस्ट को आयोडीन डालकर टेस्ट किया गया, जिसमें स्टार्च प्रेजेंट थे, उसमें क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर हो गया, है ना। लेकिन शुगर जो है उसमें स्टार्च जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, स्टार्च इज़ नॉट प्रेजेंट इन शुगर, सो इट डज नॉट शो ब्लू ब्लैक कलर व्हेन इट टेस्टेड विथ आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, आप ऐसे लिखना, शुगर इज ए sugar does not contain starch, okay, so it does not show the blue black color when it tested with iodine solution. ठीक है, however it is a carbohydrate, but every carbohydrate does not show blue black color when tested with iodine solution, only starch give blue black color when tested with iodine solution. ठीक है, आप ये रीज़न दे दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बढ़ो 10 की ओर। क्या है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन्स स्टेटमेंट। ठीक है, ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैं आपको बताई भी थी, है ना। क्या है, ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट्स, जो स्टार्च होते हैं आपको मैं स्टार्टिंग में बताई थी कि सारे स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं।
ठीक है। बट सारे कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च प्रेजेंट हो, सारे स्टार्च हो, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि राइस में हो गया, पोटैटो में हो गया, ठीक है, इन सब में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। और जैसे कि कार्बोहाइड्रेट शुगर है, शुगर में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में भी देखा है ना। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं कि जो सारे स्टार्च हैं वो कार्बोहाइड्रेट तो हैं, लेकिन जो सारे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या है, शुगर, शुगर में स्टार्च नहीं है। ये चीज़ आप इस तरह से एग्जाम्पल देकर बता सकते हो, ठीक है। फिर डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक एक्टिविटी उसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हो, क्या करते हैं उसमें लिख देना है, ठीक है। टेक सम पोटैटो का ले लेना है, पोटैटो को मिक्सचर ले लो, ठीक है, पूरा क्रश करके पोटैटो को ले लिया जाए, और शुगर का सॉल्यूशन शुगर ले लो, ठीक है, और उसमें दोनों में टेस्ट करो, जैसे कि एक्टिविटी में दिखाया गया था ना, उसी तरह से दोनों को टेस्ट किया जाएगा शुगर आयोडीन सॉल्यूशन से। तो क्या होगा, ये जो है पोटैटो वाला ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा, है ना, और इधर शुगर का सॉल्यूशन जो है वो शो नहीं करेगा। तो इस तरह से आप लोग एक एक्टिविटी के थ्रू अपने आंसर को बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while using iodine in the laboratory, a few drops of iodine fell in on Misty's socks, ठीक है, and few fell on her teacher's sarees. The drops of iodine on the saree turned blue-black, while the color of socks did not change. What can be a possible reason? देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ, लेबोरेटरी में आयोडीन को यूज़ किया जा रहा था, ठीक है, उसमें उसी वक्त क्या हुआ, कुछ ड्रॉप्स जो है मिस्टी के सॉक्स में कुछ गिर गया, और कुछ जो है, जो टीचर थी जो साड़ी पहनी हुई थी, उनके साड़ी में वो चला गया आयोडीन का सॉल्यूशन। फिर क्या हुआ कि उनका साड़ी जो है वो ब्लू ब्लैक कलर हो गया, वो चेंज हो गया, और सॉक्स का कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ। सबसे पहले तो होगा क्या, टीचर तो सबसे पहले फटका लगाएगी एक, ठीक है, जिस भी बच्चे ने गिराया होगा, ये तो होना है। दूसरा, जिस बच्चे के ऊपर गिरेगा ये भी तो टेंस्ड होगी पहले कि मेरा सॉक्स ख़राब हो जाएगा, है ना। तो इसका तो कुछ भी नहीं होगा, जब इसको पता चलेगा तो वो आराम से खुश रहेगी कि मेरा नहीं कुछ हुआ, मैम का कुछ हो गया, है ना। तो मैम तो टेंस्ड हो गई, भाई मेरा तो कलर चेंज हो गया, कैसे हुआ। तो इसमें आप लोग क्या बताओगे, इसका रीज़न, मैडम की साड़ी जो होती है ना, साड़ी वगैरह में माड़ जो होता है, माड़ बोलते हैं ना, जो राइस का जूस होता है, ठीक है, राइस जो बनता है ना उसका जूस होता है, वही चीज़ साड़ी का जब मैन्युफैक्चरिंग होती है ना तो उसमें डाला जाता है, ठीक है। उसमें डालने से क्या होता है, थोड़ा कड़ापन आता है, साड़ी में कड़क आती है, ठीक है। तो राइस के जो माड़ उसमें डला हुआ है साड़ी में, तो वो क्या है, एक फॉर्म है स्टार्च का। राइस का जूस जो है वो स्टार्च, उसी को स्टार्च बोलते हैं, ठीक है, ये एक स्टार्च का फॉर्म है। तो ये जो एग्जांपल था स्टार्च का, वही उसमें क्या हो गया, आयोडीन गिर गया। तो आयोडीन गिरेगा स्टार्च में तो क्या होगा, वो तो कलर अपना चेंज करेगा ही, तो ब्लू ब्लैक कलर हो गया उसका साड़ी का, ठीक है। और मतलब जहाँ पे गिरा है वहीं पे होगा, पूरा साड़ी ही नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे गिरा है आयोडीन वहीं पे ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है। और इसका मिस्टी का सॉक्स में वैसा कुछ नहीं था, इसलिए इसमें क्या होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, पॉसिबल आंसर आप ये दे सकते हो टीचर से पिटाई खाने के बाद, है ना। चलिए, अब सेकेंड नंबर क्या है, वाई आर मिलेट्स कंसिडर्ड अ हेल्दी चॉइस ऑफ फूड। क्यों होता है भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों होता है, क्योंकि मिलेट्स जो है उसमें बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जैसे विटामिन्स मिनरल जैसे कि आयरन, कैल्शियम, ठीक है, उसमें डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। तो इसलिए इसे हेल्दी चॉइस कहा जाता है फूड का, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं, एक ही खाने से बहुत तरह का सोर्सेस हमें न्यूट्रिएंट्स का मिल रहा है, ठीक है।
और कैन ईटिंग जस्ट मिलेट्स सफिश फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है, सिर्फ एक खाने में सब सारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ एक खाने से हम लोग अपना सब कुछ मतलब न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल सकता है। उसी तरह सिर्फ मिलेट्स खाने से ही हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स मतलब फुलफ़िल नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, मिलेट्स में क्या है, आयरन कंटेंट होते हैं, कैल्शियम कंटेंट होते हैं, डाइटरी फाइबर्स कंटेंट होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें आयरन कैल्शियम मिल रहा है, डाइटरी फाइबर्स मिल रहा है, ठीक है। बाकी न्यूट्रिएंट्स का क्या, ठीक है। विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, बी, वो सब, और आयोडीन, ठीक है, प्लस जो प्रोटीन, फैट्स, ये सब हैं, वो सब कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे चीज़ तो इसमें एब्सेंट है। ये सारी चीज़ तो हमें इसमें नहीं मिल रहे हैं। ये सब सारे न्यूट्रिशंस को फॉलो अप नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए सिर्फ मिलेट्स जो है हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को, ठीक है, कंप्लीट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आयोडीन और कैल्शियम है, आयरन और कैल्शियम है, और डाइटरी फाइबर्स कंटेंट हैं। तो इसलिए हमें अदर फूड्स को भी अपने डाइट में शामिल करना होगा टू प्रोवाइड कंप्लीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ये आंसर आपको करना था 12 में, ठीक है। नेक्स्ट है, यू आर गिवन अ सैम्पल ऑफ सॉल्यूशन, हाउ डू यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग एन आयोडीन सॉल्यूशन? इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि एक सैंपल आपको दिया गया है सॉल्यूशन का, आप इसमें कैसे चेक करोगे कि वो आयोडीन सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर वो आयोडीन सॉल्यूशन है तो वो टेस्ट फॉर स्टार्च वो शो करेगा, ठीक है, टेस्ट फॉर स्टार्च वो शो करेगा। इसमें हम क्या करेंगे, ये अगर आयोडीन सॉल्यूशन होगा तो इसमें हम कुछ ड्रॉप्स अपना मतलब स्टार्च का डाल देंगे, कुछ भी स्टार्च में वो वाला आयोडीन सॉल्यूशन, कोई भी जैसे पोटैटो को कट करके या फिर पोटैटो को पूरा ग्राइंड करके मिक्सर उसका ले लोगे और उसमें ये वाला सॉल्यूशन जो है डालोगे। डालने के बाद अगर ये ब्लू ब्लैक कलर हो जा रहा है तो क्या होगा, हमें पता लगेगा कि ये आयोडीन सॉल्यूशन है। अगर ये नहीं होगा तो क्या हम लोग जानेंगे कि ये आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह से हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन है कि नहीं वो सॉल्यूशन हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्च को भी टेस्ट कर सकते हैं आयोडीन के थ्रू, आयोडीन सॉल्यूशन रहे तो स्टार्च लेके हम लोग उसको भी टेस्ट कर सकते हैं कि ये आयोडीन सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर और क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए सारे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर आपको अगर रिटन फॉर्म में चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं कमेंट में, मैम प्लीज़ प्रोवाइड अस नोट्स, ठीक है। आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों, अपने भाइयों बहनों से, कज़न्स से, सभी से शेयर करिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।